नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। देखिए भाई, हरियाणा के अंदर 10,000 नई भर्तियां आ रही है कौशल रोजगार निगम के तहत। और ये भर्तियां आपको सुनकर हैरानी होगी कि हरियाणा में नहीं, ये भर्तियां कौशल रोजगार के तहत यूके के अंदर, और अगर मैं बात करूं तो इजराइल में पोस्ट भरी जाएगी। जी बिल्कुल, हरियाणा 10,000 वर्कर देगा इजराइल और यूके को। देखिए हरियाणा में बेरोजगारी का क्या हाल है, और यहाँ खट्टर मनोहर लाल खट्टर ने इजराइल को 10,000 वर्कर देगा हरियाणा। कौशल रोजगार निगम के तहत ये भर्ती की जाएगी। 1,38,000 सैलरी होगी, पर मंथ सैलरी है भाई ये, ठीक है। दुबई यूके में 170 वैकेंसी, दुबई जाने का, यूके जाने का, इजराइल जाने का बेरोजगार युवाओं के पास अच्छा मौका है। तो भाई मनोहर लाल खट्टर साहब, मजाक कर रहे हो या बेरोजगारों का मजाक बना रखा है आपने? हरियाणा में तो एक भर्ती ढंग से परमानेंट वाली हो नहीं रही है, और आप एक क्लिक में अपने बात करें, हरियाणा को ही नहीं यूके और इजराइल को भी रोजगार दे रहे हो। देखिए यहाँ पर अगर आप मिलना चाहते हैं अपने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से, तो ये सुनहरा मौका है, ठीक है। देखिए 1,38,000 महीने की सैलरी है। यहाँ पे देखिए, हमास से युद्ध झेल रहा इजराइल की मदद के लिए हरियाणा आगे आया। मदद के रूप में हरियाणा की तरफ से 10,000 वर्कर दिए जाएंगे। आगे इनका काम, अपने बात करें जो कंस्ट्रक्शन का होता है वो होगा, और हरियाणा कौशल रोजगार के तहत ये भर्तियाँ निकली हुई है। जी हाँ, आगे देखिए किस पोस्ट के लिए कितने पद हैं, ये पद भी दे रखे हैं। आप अगर इच्छुक उम्मीदवार हैं, इजराइल जाना चाहते हैं, तो इन पदों के लिए आप योग्य हैं तो फार्म भर सकते हैं भाई। एज वगैरह दे रखी है कौशल रोजगार की साइट पे जाके, ठीक है। ये लीजिए सैलरी, 1,38,000 सैलरी है भाई, ठीक है। अगर बात करें हम इजरायली करेंसी के अकॉर्डिंग 6100 रुपये हैं, ठीक है। 6100 अपने हिसाब से बोले रुपए, लेकिन इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 1,38,235 रुपये, ठीक है। तो आप 1.5 लाख के आदमी हो, अपने आप को छोटा मत समझे। हरियाणा सरकार अगर नौकरी नहीं दे रही तो क्या हो गया? अब देखो भाई, ये हाल है। इनसे कोर्ट में फंसी हुई भर्तियां तो निकाली नहीं जा रही, ढंग से ये पैरवी नहीं कर रहे, और ना ये फीस भर रहे, आगे की डेट लेकर बैठ जाते हैं, ठीक है। इनको ये सारा का सारा जो सरे लेना है भर्तियों का, ये हरियाणा विधानसभा के लिए लेना है। लोकसभा के लिए मोदी के नाम से लड़ लेंगे और मोदी के नाम से जीत भी जाएंगे भाई, सीधी सी बात ये है, ठीक है। अब कई कह देंगे कैसे जीत जाएंगे, हम नहीं जीतने देंगे भाई। लोकसभा में तो देखो बात अलग है, विधानसभा में अगर आप कुछ कर पाओ, ये भर्तियां ना दे पाए तो आप करके दिखा देना, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें हैं, भर्तियां विधानसभा तक जाएगी। अगर मैं तो बढ़िया मानूं 19 दिसंबर को अगर निकाल लेते हैं तो, लेकिन रास्ते कहीं किसी और दिखाई नहीं दे रहे, ये काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर कौशल रोजगार के तहत भर्तियों का वादा करने वाली सरकार मनोहर लाल खट्टर सरकार, बिल्कुल भी हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, बलराज कुंडू ने मांग उठाई और 1-2 विधायकों ने बोला, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, एक पॉइंट भी नहीं बोले कि भाई हाँ ये भर्तियों को हम कोर्ट से निकाल लेंगे। इनको ये तक नहीं पता कि भाई रिजल्ट जब निकलता है तो 1 दिन लगता है या 1 महीना लगता है या 1 साल लगता है, सालों साल रिजल्ट लटका रखते हैं, ठीक है। और कहते हैं 1 दिन में रिजल्ट निकाल देंगे, ठीक है। इस तरह की, मतलब एक चीज़ समझ में नहीं आ रही इन सीएम साहब को, ये जो बातें बताते हैं कि इतनी भर्ती आई हुई है, इतने ग्रुप है सीटी के, 56 स्थान रट रखा है सीएम साहब ने, ठीक है। 60 ग्रुप है, 63 ग्रुप है टोटल, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें, चलो पूरे हरियाणा को संभालना होता है, ध्यान नहीं है भाई। महीने 2 महीने में इतने बुरे हाल चल रहे हैं, एक मीटिंग तो ले ले इन सभी की भाई। HSSC वाले आ जाएं और अपने जो OSD वगैरह हैं और HPSC के मीटिंग करते हैं, क्या चल रहा है बेरोजगारी पे, कहाँ पे अटकी हुई है बात, ये भर्तियाँ क्यों नहीं हो रही, कुछ भी नहीं पता। जहाँ जनसभा में जाते हैं वहाँ जो मुँह से निकल गया, जो का मतलब है भाई 63 ग्रुप का 61 ग्रुप निकल गया, 55 ग्रुप निकल गया, ठीक है। मुंह से निकला भाई हम 1 दिन में रिजल्ट निकाल देंगे, हफ्ते में ले लेंगे पेपर, 10 दिन में ले लेंगे पेपर, और पेपर नहीं लिए जाते 6-6 महीने ही। तो भाई कहीं ना कहीं मैं कहूँगा सीएम ईमानदार जरूर है, बेईमान नहीं है, ठीक है, ईमानदार है। लेकिन अगर बात करें अभी फिलहाल की, तो ईमानदार के साथ साथ में अपने भाई इन चीज़ों पे ध्यान देना भी जरूरी है। अकेला ईमानदारी से काम नहीं चलता। हाँ, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी दी है खट्टर सरकार ने, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में चाहे कांग्रेस सरकार भी क्यों ना आ जाए, बिना खर्ची बिना पर्ची वाली जो रिवाज चलाई है, ये रिवाज चलेगी, आगे भी चलेगी, राजस्थान में भी चल रही है, ठीक है।
अब कुछ भर्तियां होती है तो लीक वगैरह हो जाए, उनको कैंसिल कर देते हो, बात अलग है। लेकिन भाई 80-90% तो पढ़ने वाले बालक लग रहे हैं भाई। मेरे गांव में 1100 वोट हैं, कोई कह दे भाई पढ़ने वाले नहीं लग रहे, ठीक है, 1160, इनमें से इस सरकार में 2 अपने सरकारी नौकरी लगे हैं, ठीक है, तो बिना पैसे दिए लगे हैं भाई। अब ये बात है अपने निचोड़ की, पढ़ाई वाले बच्चे लग रहे हैं, लेकिन अभी पिछले 3-4 साल से सीटी के नाम पर एक खेल हो रहा है आगे आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए। तो इस खेल को सरकार को बंद करके जल्दी से जल्दी आगे के एग्जाम लेने चाहिए भाई, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। किसी को इजराइल यूके जाना हो तो अपने पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फार्म भरिए कौशल रोजगार के तहत, ठीक है। धन्यवाद।